कविता सिंह बीजेपी के सिंबल पर 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि उनका टिकट इस बार कटेगा। टिकट उनका नहीं कटेगा, वो सीट ही नहीं जाएगा जेडीयू। 2024 में सिवान सीट जेडीयू को नहीं जाएगा, राजद उस पर लड़ेगी और राजद बजाते हिना साहब को चुनाव लड़ाएगी। शहाबुद्दीन परिवार का हटना राजद से सिर्फ सिवान में नहीं, महाराजगंज कह लीजिए, गोपालगंज कह लीजिए, चंपारण तक उसका प्रभाव बुरी तरह। इनको 3 उपचुनाव में ये बात समझ आ चुका है कि मुसलमान वोट हमको अब नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा डर राजद को इसी बात का है कि अगर सिवान सीट हमको नहीं मिलता है और सिवान सीट पे अगर राजद नहीं चुनाव लड़ती है तो हिना साहब को कभी वो टिकट नहीं दे पाएगी, और हिना साहब को टिकट राजद देगी। एन क्रेन प्रक्रेन हिना साहब को चुनाव लड़वाना है राजद को। साल 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है और अलग अलग जो संसदीय क्षेत्र है वहां से कैंडिडेट के जो है नाम धीरे धीरे उनकी सुगबुगाहट जो है वो चर्चा हो गई है। आज बातचीत करेंगे सिवान की। सिवान में 2024 में कौन होगा, चर्चा बहुत सारे नामों का चल रहा है। चूंकि महागठबंधन की सरकार है तो आरजेडी का वो सीट रहा है, तो चाहेगी कि आरजेडी वहां से सीट खड़ा करे। बीजेपी का क्या होगा, फिर जदयू का क्या होगा। अभी जदयू से वर्तमान में कविता सिंह सांसद है वहां पर। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नाम जो है उदीप जी, बहुत सारे लोगों का चर्चा में चल रहा है। चूंकि महागठबंधन की सरकार है तो आरजेडी भी चाहेगी, चूंकि शहाबुद्दीन का वो गढ़ रहा है। तो क्या लगता है बीजेपी में कौन आ सकता है, किसकी चर्चा? देखिए, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का अभी 2 दिन पहले ईद के दिन पोस्टर लगा था राजद कार्यालय के बाहर, और उसमें उनको यूथ आइकन बताया गया है। राजद को इस बात का इल्म हो चुका है, उनको इस बात की जानकारी हो चुकी है, उनको इस बात का ग्राउंड रिपोर्ट है राजद को कि मुसलमान वोट छटक रहा है। और शहाबुद्दीन परिवार का हटना राजद से सिर्फ सिवान में नहीं, महाराजगंज कह लीजिए, गोपालगंज कह लीजिए, चंपारण तक उसका प्रभाव बुरी तरह। इनको 3 उपचुनाव में ये बात समझ आ चुका है कि मुसलमान वोट हमको अब नहीं मिल रहा है। हमने तो इस पर लंबा चौड़ा मतलब विस्तार चर्चा भी की है हम लोग। तो अब सबसे बड़ा डर राजद को इसी बात का है कि अगर सिवान सीट हमको नहीं मिलता है और सिवान सीट पे अगर राजद नहीं चुनाव लड़ती है तो हिना साहब को कभी वो टिकट नहीं दे पाएगी, और हिना साहब को टिकट राजद देगी। एन क्रेन प्रक्रेन हिना साहब को चुनाव लड़वाना है राजद को। एक मैसेज भी देना है मुस्लिम समाज को कि हमारा संबंध शहाबुद्दीन परिवार से आज भी वही है जो तब था जब शहाबुद्दीन जीवित थे। इसलिए या तो ओसामा साहब खुद चुनाव लड़ेंगे जो बेटे हैं शहाबुद्दीन के, या फिर हिना साहब चुनाव लड़ेंगी। लड़ी भी है, 14 में भी लड़ी, 19 में भी लड़ी। तो इसलिए वो सीट पर ज्यादा दबाव तेजस्वी यादव जो है वो बना सकते हैं। यही चर्चा ना है मार्केट में कि सिवान सीट जाएगा किसको, तो ज्यादा चांसेस है कि सिवान सीट तेजस्वी यादव लेंगे, क्योंकि उनका वो सीट रहा है, वहां से उनके सांसद जीते हैं। पिछला बार चूंकि दोनों पार्टियां अलग थी, राजद और जेडीयू, इसलिए हुआ कि सिवान में वो सीट चला गया, मतलब बीजेपी की तरफ से जेडीयू, तो जेडीयू को वो सीट चला गया। लेकिन अभी जो चर्चा हो रहा है वो यही है कि सिवान सीट इस बार जेडीयू को नहीं जा रहा है। 2024 में सिवान सीट जेडीयू को नहीं जाएगा, राजद उस पर लड़ेगी और राजद बजाते हिना साहब को चुनाव लड़ाएगी। तो जो सिटिंग एमपी हैं, अजय सिंह की पत्नी, अजय सिंह बाहुबली छवि के हैं, और सिर्फ बाहुबली नहीं, आप कहिए कि उनका कई ऐसा पोस्ट है जहां पर लगता है कि वो हिंदूवादी छवि को भी लेकर कैरी करते हैं अपने साथ। और अजय सिंह हुई और उनकी पत्नी कविता सिंह, वो भी एक हिंदूवादी छवि को लेकर ही चलती हैं। तो ये जो छवि है वो महागठबंधन में सेट नहीं बैठ रहा है। इसलिए ये चर्चा हो रहा है कि क्या कविता सिंह जो हैं, अजय सिंह की पत्नी, सिवान से सांसद, वो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगी। और बीजेपी के लिए ये कोई मतलब आप कहिए कि बहुत दिक्कत का मामला नहीं है, क्योंकि आज तक कविता सिंह या उनके पति अजय सिंह दोनों का कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है जो एंटी बीजेपी हो या फिर जो एंटी हिंदू हो, या फिर ऐसा कुछ भी वो लोग नहीं किए हैं कि बीजेपी को लेने में, बीजेपी को उनको टिकट देने में बीजेपी मतलब शामिल कराकर बीजेपी को कोई अड़चन होगा या कोई दिक्कत होगा। इसलिए ये चर्चा सिवान के जो आम लोग हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि लगातार सिवान के भी लोगों से, आप तो सिवान के ही हैं, आपका तो गृह क्षेत्र है तो आपको जानकारी होगा इस बात का। इसलिए ये खबर है कि कविता सिंह बीजेपी के सिंबल पर 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि उनका टिकट इस बार कटेगा। टिकट उनका नहीं कटेगा, वो सीट ही नहीं जाएगा जेडीयू को। जब सीट नहीं जाएगा तो फिर उनको कहीं और से लड़ना पड़ेगा, और कहीं और से लड़ेंगे तो जीतेंगे नहीं, क्योंकि सिवान उनका गढ़ रहा है। जो उनका हस्बैंड है, जो उनके पति हैं अजय सिंह, उनका पूरा जो कर्म क्षेत्र और जन्म स्थान भी कहिए तो वो सिवानी का क्षेत्र है। तो वो महाराजगंज, और महाराजगंज में वैसे भी नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बीजेपी के सिटिंग एमपी हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, और तो कोई बसता नहीं है। गोपालगंज है तो वहाँ तो जेडीयू का सीट है, तो खैर गोपालगंज में भी अभी एक्सपेरिमेंट करना है बीजेपी को। लेकिन गोपालगंज हमको नहीं लगता है कि जाएंगे अजय सिंह या उनकी पत्नी कविता सिंह। इसीलिए ये चर्चा चल रहा है कि कविता सिंह का जो सीट है वहीं से लड़ेंगी, बस पार्टी चेंज होगा, जदयू से वो बीजेपी में कन्वर्ट।
नीतीश कुमार क्या लगता है कि चूंकि गठबंधन है तो नीतीश कुमार एक्सेप्ट करेंगे कि राजद वहां पर टिकट ले अगर कविता सिंह को लड़वाना होगा? देखिए, नीतीश कुमार एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव क्या एक्सेप्ट करेंगे ये मुद्दा है। तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं बिहार में, सबसे अधिक उनके विधायक हैं बिहार में, तो हर स्थिति में तेजस्वी यादव ज्यादा मजबूत स्थिति में है अगर उनकी तुलना करें नीतीश कुमार से। तो राजद को यह तय करना है कि वो सीट किसको जाएगा और नीतीश कुमार को कोई और सीट दिया जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार का फिलहाल जो आप राजनीतिक स्थिति समझिए, हम तो बार बार इसका चर्चा करते हैं। इतना सुधाकर सिंह बोले ना, क्यों नहीं एक्शन लिया गया उन पर? सब नेता राजद के इतना उन पर आग जो उगले हैं, जो इतना बयानबाजी हुआ है, बयानवीर बने हैं राजद के नेता नीतीश कुमार के खिलाफ में, साफ मतलब है कि राजद अपने मन का कर रहा है और आगे भी अपने मन का करेगा। तो इसलिए सिवान सीट आप मान कर चलिए, मुसलमान वोट का मामला है रत्ने, सबसे बड़ा मसला है मुसलमान वोट। हिना साहब को अगर राजद इस बार नहीं लड़ाएगा तो मैंने क्या कहा कि सिर्फ सारण प्रमंडल नहीं, शाहाबाद, कोसी, मिथिलांचल, मगध सब जगह इसका असर पड़ जाएगा। क्योंकि शहाबुद्दीन, एक समय था बिहार में जब शहाबुद्दीन पूरे बिहार के मुसलमानों के नेता माने जाते थे। बिहार देखा है और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम सेंटीमेंट उनसे कम हो गया है, समझिए। और अवैसी की एंट्री के बाद राजद ज्यादा अलर्ट है इस बात को लेकर कि मुसलमान वोट छटके नहीं। तो किसी भी स्थिति में मैंने बोला ना, एन क्रेन प्रकरेन, हिना साहब को राजद चुनाव लड़ाएगी सिवान में और वो सीट जाएगा राजद को ही जाना चाहिए। अभी तक का जो समीकरण समझ में आ रहा है। चलिए, तो राजद का को जो है सिवान का सीट जाएगा और ऐसे में क्या कविता सिंह वाकई में जो चर्चा चल रहा है बीजेपी के सीट से वो लड़ेंगी, ये लोगों के बीच में अब गहमागहमी शुरू हो गई है। क्योंकि राजद जो है वहां पर हिना साहब को एक बार फिर से कैंडिडेट के रूप में खड़ा करने वाली है। क्या होगा, जो भी चर्चाएं होंगी लगातार हम करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।